नमस्कार वार्ता में आप सभी साथियों का जो यहाँ उपस्थित हैं सभी का स्वागत है। और साल का अलविदा दिन भी है। अच्छा दिन आए कल से आप सभी के जीवन में, ऐसी कामना भी करते हैं। हमारे साथ देख रहे हैं सभी हमारी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, सब लोग बैठे हैं। एजाज अहमद जी हैं, सारिका पासवान जी हैं, अरुण जी हैं, प्रमोद सिन्हा जी हैं, आरजू खान जी हैं। ये सब हमारे पार्टी के प्रवक्ता हैं और आप सबको जानते हैं कि प्रतिदिन इन चेहरों से आप लोग रूबरू होते रहते हैं। आज आप लोग को बुलाने का मकसद ये है कि हम लोग कई दिन से और आप लोग भी लगातार उस खबर को प्रमुखता से दिखा भी रहे हैं, कवर कर भी रहे हैं। और ये बिहार की खबर अब राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन और चिंता दोनों इसमें समाहित हो चुका है। इसलिए हमें लगा कि इस विषय पर बातें स्पष्ट होनी चाहिए। जब 7 दिन तक 6 दिन तक अभ्यर्थी जब सत्याग्रह कर रहे थे और वो अपनी आवाज को उठा रहे थे तो उनका सुध लेने वाला कोई नहीं था। सत्ता प्रतिष्ठान तो बिल्कुल उनको यूं ही ठंड में छोड़ ही दिया था गर्दनी बाग में। वहां हमारी बहनें, हमारे वहां भाई जो अभ्यर्थी थे वो मांग पर अड़े थे कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, री एग्जाम पर अड़े हैं। उन लोगों ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी से लगातार संपर्क साधते रहे। यात्रा में निकले हुए थे, तेजस्वी जी के नेतृत्व में यात्रा चल रही थी। इन लोगों के आग्रह पर नेता प्रतिपक्ष देर रात में वीडियो कॉल पर बात की और बात कर करके इनको कहा कि मैं आऊंगा। और वो देर रात पहुंचे और पहुंच कर करके लोगों को अपना नैतिक समर्थन दिया। और एक शब्द उन्होंने कहा था, क्योंकि यहां जो लोग हैं उसमें कई साथी उस दिन वहां मौजूद थे, कि ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये विषय है अभ्यर्थियों के इंसाफ का। ये विषय है बिहार में सफल परीक्षा कराने का, जो लीक रहित हो, लीक सहित नहीं हो। पूरी सरकार लीक सहित है, लीक रहित नहीं है। और इसलिए मैंने कहा कि बिहार में तेजस्वी जी 17 महीने जब थे कोई परीक्षा लीक नहीं हुआ, लेकिन 17 महीना के पहले और 17 महीना के बाद लगातार लीक हो रहा है। और इस लीक से कोई राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले लोग सिर्फ नहीं, हर लोग परेशान है। तो जब इतने दिनों तक अभ्यर्थियों की बात कोई नहीं सुन रहा था, उस समय नेता प्रतिपक्ष पहुंचे तो एक खबर राष्ट्रीय बन गई। नेता विरोधी दल लोकसभा ने इसको ट्वीट किया तेजस्वी जी के जाने के बाद, और देश स्तर पर इसको लोगों ने गंभीरता से, मीडिया संस्थानों ने भी इसे प्रमुखता से उठाना शुरू किया। तब तक हर कोई चुप था। पोर्टल वाले लोग तो उठा रहे थे, लेकिन नेशनल मीडिया इस सवालों पर चुप्पी साध रखी। लेकिन अब गंभीरता से लिया। इसी बीच सत्ता प्रतिष्ठान को लगा कि अब जो है फजीहत हो रही है। और मुझे हैरानी होती है, बीपीएससी बीपीएससी बीपीएससी, सरकार चाहे सरकार नॉमिनेट करती है बीपीएससी को। बीपीएससी से अगर कोई चूक हुई है, कोई गलती हुई है, कोई भी अपराधी अपराध कबूल नहीं करता। बीपीएससी शुरू से ही कबूल नहीं कर रही थी। बाबत भी एक केंद्र को रद्द किया, याद करिए। नहीं कबूल कर रही थी फिर भी रद्द किया। तो री एग्जाम पर क्यों अड़े हैं? फिर क्या सरकार एक नॉर्मलाइजेशन फिर ला करके सामने खड़ा करना चाहती है?
वो क्यों नहीं करना चाहती है? संसदीय लोकतंत्र में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर एक जो बनावट है कि लीडर ऑफ अपोजिशन जब कोई पत्राचार करते हैं तो उन पत्राचार का जवाब मुख्यमंत्री देते हैं, देश में प्रधानमंत्री देते हैं, लेकिन पत्र लिखे हुए रिमाइंडर तक लिखा। मैं ये कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शासक अचेत अवस्था में है। पत्रों के जवाब नहीं मिले, आप कैसे उम्मीद करते हैं कि उन अभ्यर्थियों के जो सवाल है सामने उसको गंभीरता से शासन ले? हम लोग नैतिक समर्थन क्या उवाल हुआ तो भारतीय जनता पार्टी, मैं देख रहा हूं सत्ता प्रतिष्ठान में जब बेचैनी हुई तो सत्ता प्रतिष्ठान का जो बेबी प्रोजेक्ट है, जो बाजारू शिखंडी जिसको आप कह सकते हैं, बेबी प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरे इस सत्याग्रह को सत्यानाश करने के लिए एक रास्ता अख्तियार किया गया, डिवीजन की गई। ये अभ्यर्थियों के कोई जात नहीं है, उनके सवाल एक हैं, उनके रंग भी एक है। जात पात में तब्दील करने की कोशिश की गई और जो वीडियो सामने फुटेज आया उसमें जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ। आखिर मैं जानना चाहता हूं इसको ले कहां जाना चाहते सत्ता प्रतिष्ठान? अपने बेबी प्रोजेक्ट के माध्यम से इतने देर के बाद बेबी प्रोजेक्ट को लॉन्च एक्टिव क्यों किया? पहले ही एक्टिव कर दिया होता। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्ज्वल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का